ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वन्दो माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि दोष दहन गुण गहन गण हरि करि हरि हरिहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। अपनी चर्चा यहाँ पर गुणस्थान प्रवेशिका में जो प्रारंभ के जो कर्णान युग के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हमने की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में क्या अंतर पाया जाता है। उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ अंकिता बताइए। यदि उपशम श्रेणी जिसे चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम के साथ वीतरागता बढ़ती है, हाँ। उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। हाँ। और छपक श्रेणी जिसमें चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के 6 के साथ वीतरागता बढ़ती जाती है, उसे छपक श्रेणी कहते हैं। उपशम श्रेणी का गुणस्थान 8वां 9वां 10वां और 11वां होता है और छपक श्रेणी का गुणस्थान 8वां 9वां 10वां और 12वां होता है। और जो उपशम श्रेणी होती है ये प्रतिपाती होती है और जो छपक श्रेणी होती है ये अप्रतिपाती होती है। जो उपशम श्रेणी होती है इससे नीचे गिर सकते हैं और जो छपक श्रेणी होती है इससे जीव को निर्वाण ही होता है। और कोई इसके अलावा कोई अंतर बाकी रहा है? हाँ है ना। उपशम श्रेणी में तो कैसा है, मरण हो सकता है, लेकिन छपक श्रेणी में मरण नहीं, निर्वाण और होता है। दीदी उपशम श्रेणी से दुगने जीव छपक श्रेणी में होते हैं। हाँ बराबर बिल्कुल है ना। तो ये भी अंतर है, तो आप सब लिख लीजिएगा। काल अंतर्मुहूर्त होता है। हाँ? छपक श्रेणी का काल अंतर्मुहूर्त। हाँ छपक श्रेणी का काल कैसा है, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त होता है। अच्छा श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? हाँ अप्पा बताइए। दीदी आपने इसमें 3 बिंदु के माध्यम से बताया था। चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्टक बिना और फिर 21 प्रकृतियों के उपशम व 6वें निमित्त। फिर तीसरा पॉइंट था शुद्ध भावों अर्थात वृद्धिगंत वीतराग परिणामों को श्रेणी कहते हैं। ऐसे 3 बिंदु के माध्यम से। बराबर बिल्कुल। दर्शन मोहिनी कर्म के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? दर्शन मोहिनी कर्म के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? हाँ बताइए, स्वस्तिका बताइए। दर्शन मोहिनी कर्म के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं? भेद तो 2 होते हैं उनके। पहला भेद सम्यक मिथ्या जो 3 भेद होते हैं, मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति। हाँ बराबर। और बस मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? हाँ अनुज्ञा बताइए। यहाँ पे आए कि जीव के मोहराग आदि जो विकारी परिणाम है उनके होने पर जो कर्म निमित्त होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। और इसके 2 भेद गए हैं। हाँ। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? बताओ बेटा। आपने पॉइंट्स बताया
ये सर्वज्ञ प्रणीत जो मार्ग होता है, हाँ, हाँ। उससे विमुख, मतलब जो सर्वज्ञ कहते हैं उससे एकदम उल्टा। हाँ, हाँ। और तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्साह, मतलब जो सम्यक दर्शन आदि की बात होती है उसमें बिल्कुल उत्साहित नहीं होता है। हाँ, हाँ। और हिताहित विचार करने में असमर्थ, मतलब हित और अहित का विचार नहीं करता है। मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म को मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कहते हैं। और जो मिथ्यात्वादी, जो विपरीत उल्टी मान्यताओं में, इनमें जो कर्म निमित्त होता है उसे मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कहते हाँ, हैं। मतलब दर्शन मोहिनी, ये मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म होता है ना, इसका उदय होने पर जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। सर्वज्ञ की बात मानता नहीं है, देवसास गुरु के तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं करता है और कैसा हित अहित का विचार करता नहीं है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। अब सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? ये गुणस्थान भी तीसरा है ना, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान भी कैसा हो, तीसरा है। तो प्रक्षालित क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। तो प्रक्षालित मतलब धोया हुआ है ना, क्षीण और अक्षीण शक्ति है ना। कोई कोदा होता है, ये कैसे मद शक्ति वाला होते हैं, जैसे शराब वगैरह बनती है, ऐसा कोई फल होता है और उसको अगर हमने धोया है ना, तो क्या होगा, कुछ तो उसमें उसकी शक्ति रहेगी और कुछ शक्ति नहीं रहेगी। अब कोदो तो अपन ने देखा नहीं है, अपन तो करेले का उदाहरण लेते हैं इसके लिए, है ना। करेला होता है ना, अब करेला भी कड़वा होता है, तो क्या होता है, जब हमको बनाना होता है तो नमक डालकर हम उसमें कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ तो उसका कड़वापन निकल जाता है और कुछ कड़वापन उसका शेष रहता है। तो प्रक्षालित मतलब धोया हुआ। तो उसी प्रकार से मिश्र कड़वापन हो गया ना, कुछ निकल गया और कुछ कैसा हो, बाकी रह गया है। तो ऐसा मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को कैसा है, सम्यक मिथ्यात्व है ना। दही और गुड़, हमने शिकंजी पी तो क्या है, कुछ खट्टी और कुछ मीठी होती, मिश्र होती है वो बिल्कुल। शिखर जी भी जाना, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना, इस प्रकार का जो परिणाम होता है ना, तो ये सच्चे देव है ना, सच्चे व झूठे देव के समान बिल्कुल है ना। अब सुख आत्मा के आश्रय से होगा कि विषय भोगों के आश्रय से होगा, है ना। इस प्रकार का जो मिश्र परिणाम है उसको बोलते हैं दर्शन मोहिनी, है ना। ऐसे श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। देखो, अब प्रश्न उठता है कि इनमें अंतर क्या है ना, अंतर क्या है दोनों में ना। सम्यक मिथ्यात्व ये भी कैसा है, दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति, और सम्यक मिथ्यात्व तीसरा गुणस्थान, वो गुणस्थान की अपेक्षा से वो तीसरा गुणस्थान है। और ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति में ये कैसे सम्यक है ना, सम्यक मिथ्यात्व परिणाम पाया जाता है। तो इस प्रकार इसको जात्यंतर प्रकृति कहते हैं। जैसे हल्दी और चूना हमने मिलाया तो क्या हो गया, कौन सा रंग हो जाता है, लाल रंग हो जाता है ना। तो जात्यंतर प्रकृति कहते। उसी प्रकार से कैसा है, कुछ तो सम्यक्त्व के परिणाम और कुछ मिथ्यात्व के परिणाम। ऐसे जो मिश्र परिणाम होते हैं उसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म का उदय कहते हैं। अब कहते हैं कि सम्यक मोहिनी, सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। अब सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। छायोपसमिक सम्यक्त्व में चल मल अघाड़ दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को कैसा है, सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। 11वां गुणस्थान होता है ना, अब वहाँ से गिरने का कारण क्या होता है, ये दर्शन मोहिनी की जो प्रकृति ना, सम्यक प्रकृति एक का उदय आ जाता है, तो इसलिए वो 11वें गुणस्थान से कैसा है, गिर जाता है। सम्यक प्रकृति तो यह क्योंकि चलमल छायोपसमिक सम्यक्त्व
है ना। छायोपशमिक सम्यक्त्व का अपन ने देखा था ना, देखो छायोपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? छायोपशमिक सम्यक्त्व हाँ, छायोपशमिक सम्यक्त्व वाला श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। देखो इसमें पेज नंबर आप क्वेश्चन नंबर 69 निकालिए कि छायोपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं। इसमें प्रश्न है ना छायोपशमिक सम्यक्त्व, तो क्वेश्चन नंबर आप निकालिए 69। निशुद्धात्म के सन्मुख पुरुषार्थी जीव पूर्वोक्त 7 प्रकृतियाँ, 7 प्रकृतियाँ कौन सी? हाँ, दर्शन मोहिनी की 3 और अनंता की 4, ऐसी 7 प्रकृतियाँ। देखो निशुद्धात्म सन्मुख जीव के पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के क्षयोपशम के समय, मतलब ये 7 प्रकृतियों का क्षयोपशम के समय अर्थात निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को छायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरी क्षयोपशम है ना, क्षयोपशम मतलब किसे हैं? अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी की 2। मिथ्यात्व सम्यक में कितनी हो गई? 6 प्रकृति। 6 ये सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय और सद अवस्था रूप उपशम तथा देशघाती सम्यक प्रकृति का दर्शन मोहिनी का उदय। 3 बातें होती हैं, है ना। क्षयोपशम में कैसी होती? 3 बातें होती है। 6 प्रकृतियों का तो क्या होता है? उदय में आकर कैसा है? क्षय हो जाता है बिल्कुल। और सद अवस्था रूप उपशम, अब क्या होता है? जो भविष्य में प्रकृतियाँ जो उदय में आने वाली होती वो तो अभी सत्ता में पड़ी रहती है, तो उनका तो उपशम। और कैसा है? जो देशघाती सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी का उदय, क्षय, उपशम और उदय, उसका नाम है क्षयोपशम, है ना। और छायोपशमिक सम्यक्त्व में क्या होता है? निशुद्धात्म के पुरुषार्थ पूर्वक जो श्रद्धा गुण का जो सम्यक परिणमन होता है उसको क्या कहते हैं? छायोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अब देखो इसमें जो शब्द है ना छायोपशमिक सम्यक्त्व, क्या होता है इसमें? चल 3 चीज़ें हो जाती ना इसमें, क्षय, उपशम और उदय हो जाता है। तो उसमें चल मल अघाड़ दोषों से उत्पन्न में होने वाले निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृति कहते हैं, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि चल मल अघाड़ दोष में अपन ने देखा है ना। चलपना मतलब देव सास गुरु के संबंध में ये मेरे भगवान हैं, है ना, ये मैंने विराजमान किए हैं, ये शांतिनाथ भगवान हैं, ये शांति के प्रदाता है ना, ऐसा दोष लग जाना, है ना, ये चल दोष। मल दोष जो संकादी 8 है वो मल दोष है ना। और अघाड़ दोष वृद्ध की लाठी का उदाहरण दिया है कि अभी इतनी तत्व में इतनी पकड़ नहीं है। तो इस प्रकार चल मल और अघाड़ दोषों से उत्पन्न होने में जो निमित्त है ना, ऐसे कर्म को सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। अभी तीनों में क्या अंतर पाया जाता है? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी, और तीसरा कौन सा है? सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी। तीनों में क्या अंतर पाया जाता है? परिभाषा के हिसाब से अपन लगाएं। इसमें तो हिताहित का विचार नहीं करता है, और इसमें कहता है कैसा है, कुछ सम्यक के परिणाम और कुछ मिथ्यात्व के मिश्र के परिणाम होते हैं। और अपने सम्यक प्रकृति में कैसा होता है? चलमल अघाड़ दोष लग जाते हैं। ये तीनों में कैसा है? अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? देखो चारित्र का वैसे अर्थ तो कैसा होता है? स्थिरता, लीनता, रमणता करना, वो कैसा है? चारित्र उसको कहते हैं। अब चारित्र मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्म स्थिरता रूप चारित्र की अप्रगटता में निमित्त होने वाले
कर्म को चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। देखो इसमें सम्यक दर्शन पहले क्यों लगाया, परिभाषा में सम्यक दर्शन पहले क्यों लगाया, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होगा और सम्यक चारित्र नहीं होगा। एक घड़ा सीधा रखेंगे तो सारे घड़े उसमें कैसे होते, सीधे रखे जाएंगे, और एक घड़ा अगर उल्टा हुआ तो सारे घड़े कैसे हैं, उल्टे हो जाएंगे। तो इसलिए पहले क्या लगाया है, सम्यक दर्शन, कि सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति। राग द्वेष चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, राग द्वेष चारित्र मोहिनी की विकारी प्रवृत्ति है ना, और वीतरागता चारित्र मोहिनी की सम्यक प्रकृति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राग द्वेष की निवृत्ति आत्म स्थिरता रूप चारित्र की अप्रगटता। जब तक इसे राग द्वेष से निवृत्ति में होगी, फिर आत्म स्थिरता रूप चारित्र की में अप्रगटता में निमित्त में जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होने देता है, लीन नहीं होने देता है, ऐसे मोह राग द्वेष के परिणाम को क्या कहते हैं, चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। बिल्कुल ये स्थिरता और रमणता नहीं होते हैं ना। और अपनी भाषा में कहे कि रत्नत्रय के साथ प्रकट होती सम्यक तो है ना, जो रत्नत्रय होते ना, अपने आप तत्वार्थ सूत्र में भी हमने पहला सूत्र लिया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो वहाँ भी सम्यक दर्शन कोई तीन नहीं है, मार्ग तो एक है बिल्कुल है ना। लेकिन क्या है, वो हमारी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि हम एक साथ बोल सके, है ना। मैं बोलूँगी अदिति और अप्पा, बोले एक साथ बोलो, आगे पीछे क्यों बोलते हो, बोले वाणी में इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। ज्ञान में शक्ति है कि दोनों को एक साथ जान ले, एक साथ क्या, सबको एक साथ जान ले। ज्ञान में तो इतनी शक्ति पाई जाती है, लेकिन वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि हम दोनों को कैसा है, एक साथ कह सके। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष से निवृत्ति में आत्म स्थिरता रूप चारित्र में अप्रगटता, मतलब जब तक राग द्वेष का परिणाम होता है तो अपने आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं होती है, उसको कहते हैं सम्यक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। वो अपने आत्मस्वरूप में जब तक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहेगा, तब तक आत्मस्वरूप में स्थिरता, लीनता, रमणता नहीं होगी। अब चारित्र मोहिनी कर्म के कितने, इसका भी एक चार्ट बना लेना आप, है ना, इसका भी चार्ट बना, दर्शन मोहिनी का एक चार्ट बनाना, फिर चारित्र मोहिनी का कैसा एक चार्ट बनाना, कि चारित्र मोहिनी उसके दो भेद, कषाय और अकषाय, है ना, कषाय और अकषाय। फिर कषाय में भी कैसा है, पहले तो कषाय में कैसी 16 कषाय, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोधना, और फिर कैसे हैं चारित्र मोहिनी के 2 भेद कर दिए हमने, कौन कौन से, कषाय और अकषाय। कषाय में 16 ले लेना और अकषाय में क्या ले लिया, 9 भेद ले लिए हैं। देखो इस प्रकार से उसका भेद देखो। वैसे है ना 13 भेद भी होते हैं, है ना, इस कषायों के 52 भेद भी होते हैं। कैसे 52 भेद, है ना, देखिए अनंतानुबंधी की कैसी 4 और अनंतानुबंधी संबंधी 9 कषाय, हाथ से रति अरति, तो कितनी हो गई, 9 और 13 हो गई। तो 13 अनंतानुबंधी की, 13 अप्रत्याख्यान की, 13 प्रत्याख्यान की और 13 संजबलन की, तो कुल कितने भेद हो गए, 52। कषाय के इस प्रकार भी 52 भी भेद आते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो 4 भेद भी आते हैं, 16 भेद भी आते हैं, 25 प्रकार की कषायें भी आती है ना, 16 और 9 25, हाँ, और 52 प्रकार के भेद भी आते हैं। इस प्रकार से चारित्र, ये आप जब चार्ट बनाएंगे ना, तो इस प्रकार का, और फिर संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद भी होते हैं कषायों के, है ना, संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद भी होते हैं। अभव्यों की अपेक्षा से अनंत भेद कहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से यह, इसमें तो इतना ही लिखा है कि कषाय कैसी है, 16 प्रकार। देखो कषाय मार्गणा में, है ना, कषाय मार्गणा होती ना, उसमें 26 भेद बताए कषाय के। कैसे, 25 तो ले लिए हैं और उसमें हाँ एक को और अलग से गिना है, अकषाय को।
ऐसे कषाय मार्गणा जीव कांड में इसके कैसे 26 भेदों का भी उल्लेख आता है। तो इस प्रकार से कषायों के कैसे अनंतानुबंधी क्रोधमान मान माया लोभ। देखो अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंध, अनंत मतलब मिथ्यात्व, अनंत मतलब संसार, जो संसार का अनुबंध कराती है, जो संसार को कैसे है बढ़ाती है, उसको कैसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अब अनंतानुबंधी कैसे क्रोध मान माया लोभ, अपने यहाँ सबके 16 के 16 उदाहरण है ना, 16 के 16 उदाहरण ना। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंत पत्थर की लकीर के समान। अनंतानुबंधी मान, पाषाण के खंबे के समान, बिल्कुल हिले ही नहीं, है ना, अकड़ के रहे, बिल्कुल झुके ही नहीं किसी के सामने, बिल्कुल, है ना। और अनंतानुबंधी माया को कैसा है, गोमूत्रिका के समान का है। जैसे गाय चलती और मूत्र का क्षेपण करती ना, कितनी आड़ी तिरछी लाइनें होती, ऐसा बहुत आड़ा तिरछा पड़ा, बाद में कहना कुछ, करना कुछ, मन में कुछ, वचन में कुछ, मायाचारी के परिणामों से माया तिरक यौनस्य, माया तिरक यौनस्य, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और लोभ, अनंतानुबंधी लोभ को किसके समान, लाख के रंग के समान, आसानी से छूटता नहीं और सबसे लास्ट में आउट होती है 10वें गुणस्थान में। संज्वलन कषाय में संज्वलन संबंधी पहले क्रोध जाएगा, फिर संज्वलन संबंधी मान जाएगा, फिर माया जाएगी और अंत में क्या होता है, लोभ जाता है। इसको लोभांत कषाय कहते हैं। अब 9 कषाय है ना, कैसे हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद। हास्य, मुनिराज को भी हास्य कर्म का उदय होता है। कोई अच्छी प्रतिमा दिख जाती है ना, और कदाचित कोई जिनवाणी में कोई अच्छा वाक्य पढ़ने को आता है, मन प्रसन्न हो जाता है, तो मुनिराज को भी कैसा है, हास्य कषाय का उदय रहता है। रति मतलब स्नेह और प्रेम करना, अरति मतलब द्वेष, शोक है ना, इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में शोक संत, भय है ना, भयभीत होना, डरना है ना, जुगुप्सा है ना। अच्छा ये बताइए, अभी आपको भय कषाय का उदय है या नहीं है? है ना, अभी है, लेकिन आप भयभीत तो कोई दिख ही नहीं रहे हो। मुझे तो कोई डरते हुए दिख ही नहीं, सब निडर जैसे बैठे हो। हाँ? मंद कषाय होता है, मंद उदय होता है, तो उसका कैसा है, उदय बाहर में दिखता नहीं है। अपन ने उदाहरण दिया था ना कि कोई मन ही मन किसी पर क्रोध करे, द्वेष करे तो मालूम नहीं पड़ता है, और उठा के एक लगा दे तो अच्छा इतना गुस्सा करते हो। तो इस प्रकार मंद उदय कैसे बाहर में दिखाई नहीं देता है, लेकिन तीव्र उदय हो तो बाहर में दिखाई देता है। स्त्री वेद, स्त्री में पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा, वो स्त्री, पुरुष वेद में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा, और नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करने की इच्छा, बिल्कुल। लेकिन साधन कुछ नहीं है, इच्छा होती नपुंसक को, तीव्र वासना के परिणाम होते हैं उसको, है ना, लेकिन कैसी होती है, इच्छा की पूर्ति उसकी होती नहीं है। इस प्रकार से ये 9वें गुणस्थान में अवगत वेदी के 36 भेद है ना। ये अपने वेद कषाय की कैसे 36 भेद बताएं। ये 9 कषाय अनंतानुबंधी आदि 4 भेद रूप भी होती है ना। देखो, एक द्रव्य वेद होता है, एक भाव वेद। और लिंग में क्या अंतर पाया जाता है? स्त्री वेद और स्त्री लिंग, क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, और हाँ, स्त्री वेद में, स्त्री वेद किसको बोलते हैं? जो पुरुष के साथ रमण करने का भाव हो, है ना, वो तो स्त्री वेद है। और स्त्री के चिन्ह, शरीर की जो बनावट होती है, वो चिन्ह से हम पहचाना जाता है। देखो, छोटा बालक होता है ना, लड़का या लड़की किससे पहचाना जाता है? लिंग से, चिन्ह से पहचाना जाता है उसको, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कैसा स्त्री वेद और स्त्री लिंग, ऐसे पुरुष वेद और पुरुष लिंग, और नपुंसक वेद, मतलब दोनों से रमण करने का भाव होता है। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं 9 कषाय अनंतानुबंधी आदि 4 भेद रूप भी होती है। इसका उदय भी क्रोधादिक के साथ साथ कैसा है, संभव हो जाता। अनंतानुबंधी चली गई ना, तो अनंतानुबंधी के साथ उस संबंधी 9 कषाय भी चली जाती है।
संवरण कषाय शेष है ना, तो उसके साथ उस संबंधी 9 कषाय शेष रहती है। तो इनका उदय भी क्रोधादिक के साथ यथा संभव होता है। खुलासा के लिए भाव दीपिका पृष्ठ 49 से 70 में कषाय भाव अंतरा अधिकार पढ़िए, है ना। एक जैसे है ना अनंतानुबंधी गई ना, तो उनके 9 कषाय भी चली जाती है। बिल्कुल प्रधानमंत्री गए, उसके साथ उसकी दल बल सेना भी सब रवाना हो जाती है। अब कहते कषाय कर्म किसे कहते हैं। आज मैं वॉच नहीं लाई हूँ, मेरे को बता देना बेटा समय कितना। 6:40 हुए, 7 बजे तक अपनी क्लास है ना। अब कहते कषाय कर्म किसे कहते हैं। अमर्यादा, अमर्यादा मतलब कैसा है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं। समुद्र की मर्यादा है, कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से एंड। आकाश की, आकाश की कैसी है मर्यादा है, आकाश की मर्यादा है ना। आपको दिखता है आकाश, कहाँ से कहाँ तक है, नहीं दिखाई देता ना आकाश। तो इस प्रकार से कैसा है, आकाश भी कैसा है, अमर्यादित होता है, बिल्कुल, है ना। और जीभ कितने वर्षों से खा रहे हो, 16-17 जो भी आपकी एज होगी, कितने तृप्त हुए। अमर्यादा, है ना, अमर्यादा। कितना भी खाओ फिर भी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार अमर्यादा मतलब विस्तृत, जिसका कोई मर्यादा नहीं। भव समुद्र, इसलिए क्या करते, भव समुद्र सीमित कियो प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। अब उसको सीमा मर्यादा में कर, जो अमर्यादित संसार था उसको कैसे, अमर्यादित कषाएं थी, अब उसको कैसा है मर्यादा में कर लिया है। भेद ज्ञान के बल से, स्वभाव सन्मुखता के बल से उसको कैसे हैं ज्ञानी जन कैसी मर्यादा में कर लेते हैं। तो कषाय कर्म किसे कहते हैं। देखो कस्तिति इति कषाया, परिभाषा के रूप में भी इसका आता है कस्तिति इति कषायः। कस्तिति मतलब जो कसती है, जो दुख देती है ना, उसको कषाय कहते हैं। आगे कहते हैं कि हाँ कश, हाँ श षटकोण का कस्तिति, तमें छोटी की मात्रा फिर तमें बड़ी की मात्रा, कस्तिति इति कषाय, इति कषाय अर्थात कैसा है, जो कसे, जो आत्मा को कसे अर्थात जो आत्मा को दुख दे उसको कषाय कहते हैं। एक परिभाषा ये भी आई है, इसमें ये परिभाषा बताई है और ग्रंथों में ये परिभाषा आई है। अमर्यादित विस्तृत संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जीतकर आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख और दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने कैसा है एक दिया है कि संसार रूपी कर्म क्षेत्र जोतने के लिए क्या होता है ना, हल होते, हल और बैल से कैसा होता है उसको जोतते हैं अपन, बिल्कुल ना, खेत को कैसा है जोता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही न संसार रूपी कर्म क्षेत्र को कैसा है जीत कर जो अपने आत्म स्वभाव में मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, इस प्रकार के अनेक प्रकार के परिणाम करता है, तो वह कैसा होता है धान्य उत्पादक। बीज हमने बोया है तो वो क्या होगा, उत्पन्न होगा ही होगा। तो धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं। बिल्कुल, है ना। राग द्वेष आदि मिथ्यात्व के परिणामों को भी कषाय कहते हैं। कषाय के, है ना, किसी कषाय संसार का कैसा है बीज है ना, कषाय संसार का बीज है और रत्नत्रय मोक्ष का बीज है। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष लगेगा। तो कषाय कैसा है संसार का बीज है। ये कषाय करने से संसार की उत्पत्ति होती है, संसार की वृद्धि होती है और उसका फल क्या होता है, जन्म मरण करके दुख भोगता है। और मोक्ष का बीज कौन सा है, रत्नत्रय मोक्ष का बीज होता है। तो इस प्रकार से धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं।
जिस प्रकार से हल बैलों को, है ना, हल और बैल से जोतकर भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है और फिर उसमें अनाज उत्पन्न किया जाता है। पहले भूमि को उपजाऊ बनाते हैं ना, फिर उसमें कैसे अनाज उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष को खड़ा करना हो तो ये कषाय ही इसके बीज हैं, उसी से संसार की वृद्धि होगी। इसलिए कषायों से कैसा है, बचना चाहिए। अपनी नहीं भी गलती हो, सामने वाला कहे सॉरी गलती होगी, आइंदा नहीं होगी, बच गए ना कषायों से। बस ईगो को अच्छी याद रखा, ईगो को गो कर दो, बस थोड़ा सा साइड में रखो, बस बिल्कुल। फिर यूँ लाइफ में यूँ प्रोग्रेस होगी आपकी, अगर आपने ईगो को साइड में, नहीं तो हर बात में ईगो टकराएगा, है ना, हर बात में ईगो टकराएगा, आपकी प्रोग्रेस को रोकेगा। ये मैंने कहती है, मैनेजमेंट जो गुरु होते हैं ना, मैनेजमेंट जो क्लासेस लेते हैं ना, वो बोलते हैं कि हाँ ईगो को थोड़ा साइड में रखो, है ना, तो उससे किसी आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ये संसार को, और देखो दूसरी परिभाषा देखिए, आत्मा को दुखी करे, आत्मा को आकुलित करे, कसने वाले परिणाम को कषाय कहते हैं। अपन ने ये अभी परिभाषा ली है ना, कंस्थिति इति कषाया, बिल्कुल वही उसका हिंदी बात है। इन्हीं परिणामों के समय पूर्वबद्ध कर्मों का जो उदय निमित्त होता है उसे कषाय कहते हैं। अपन ने कहा है ना, कषाय के कैसे हैं, दो, एक अंतरम क्रोध और एक बहिरंग क्रोध। तो अंतरम क्रोध मतलब वो क्रोध कषाय कर्म का उदय, और बहिरंग क्रोध क्या हुआ, है ना, हाँ बिल्कुल, है ना, किसी ने हमारा कहना नहीं माना, है ना, कोई हमारे प्रतिकूल क्या है, किसी ने हमारी निंदा करी, प्रशंसा करी, बिल्कुल निंदा प्रशंसा दोनों से जो अप्रभावित रहते हैं वही अपनी प्रोग्रेस कर सकते, नहीं तो अटक जाएंगे उसमें। प्रशंसा करेंगे तो उसमें अटकेंगे, निंदा करेंगे तो उसमें, और जो निंदा प्रशंसा से अप्रभावित रहते हैं वही कैसे हैं, प्रोग्रेस कर पाते। और अप्रभावित कैसे रहेंगे, बस मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख सकता नहीं है, तो मेरी निंदा और प्रशंसा कैसे करेगा, है ना। तो इस प्रकार से कषाय से बचने का यही उपाय है। अच्छा ऐसा कह रहे थे, बिल्कुल, तो उसको फिर पॉजिटिव वे में ले लेना, बिल्कुल। जैसे कल आई थी मेरे पास स्वस्तिका, उसने अपने पॉजिटिव वे बताया कि पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं जाने की छुट्टी नहीं मिल रही, फिर मैंने सोचा कि हर साल तो कैसे दीपावली मनाती हूँ, अब ऐसी यात्रा करने को मुझे कब मिलेगी, तो बोले फिर सारा रोज समाप्त। हाँ? तो पॉजिटिव सोचोगे, हर बात में पॉजिटिव सोचोगे तो कषाय से बच जाओगे, और नेगेटिव सोचोगे तो बेटा कषाय होगी। इसलिए हर बात को कैसा है, पॉजिटिव सोचोगे को। जैन धर्म तो पॉजिटिव सोचने को बोलता है। जैन धर्म के सिद्धांत को अगर अपने जीवन में अपना लिया ना, तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग रहेगी ही नहीं है, बिल्कुल। इन्हीं परिणामों से समय पूर्वबद्ध कर्मों का उदय में जो निमित्त होता है उसे कैसे कषाय कहते। पंडित साहब की रचना है ना, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग बनते हैं यहाँ, मोही जनों की संगति सुख शांति हो कहाँ, सतसंगति से तो बड़े भव भव भ्रमण फेरी, बीते हक़ की भावना अब हो सफल में। कुछ कुछ पंक्तियों को तो अलग से याद कर लेना, डायरी में लिख लेना, है ना। कषाय लिखो, फिर कषाय में जितने भी पॉइंट्स है ना उसमें लिखते जाओ। ये डायरी है ना, मैंने सब ऐसे कॉलम बना रखे हैं, फिर अपने को कहीं देखना हो ना तो वो तुरंत कैसा है, अपने को एक ही जगह पर सारा वो है ना, कोई वर्णन करना हो अपने को कषाय का तो सारा अपने को वर्णन उसमें मिल जाता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार उसे कषाय कहते हैं। इन कषाय परिणाम के समय स्वयं कर्म रूप परिणमित नवीन कार्माण वर्गणाओं को कषाय कर्म कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये एक तो कैसी है, जीव कषाय और एक अजीव कषाय। जीव कषाय मतलब वो जीव के परिणाम,
और अजीव कषाय, वो जो कषाय हमने किए उससे जो कर्म बंध बंधे हैं, है ना, वो कैसा है, अजीव कषाय। तो इस प्रकार देखो, कषाय का एक नाम वृद्धि भी है। कषाय का एक नाम वृद्धि है। क्यों वृद्धि क्यों लिखा है? क्योंकि संसार की वृद्धि करता है ना। कषाय का एक नाम कैसा है, वृद्धि है, क्योंकि संसार की वृद्धि होती है, बिल्कुल। और दूसरी अपेक्षा विभाव अनंत नहीं होते हैं, है ना, स्वभाव अनंत होता है ना। विभाव टिकते नहीं हैं और स्वभाव का कभी अंत होता नहीं है। देखो, भव्य की अपेक्षा से अभव्य की अपेक्षा से तो कैसा है, उसका कैसा है, कषाय अनंत है, उसका संसार अनंत होता है अभव्य की अपेक्षा से। अब आगे कहते हैं 9 कषाय। देखो, द्रव्य कषाय का उदय पुद्गल में आता है और भाव कषाय का उदय जीव में आता है ना। भाव कषाय जीव विपाक की प्रकृति है ना, और कैसे कषाय जो कर्म बंधे हैं वो पुद्गल विपाक की प्रकृति, उसका उदय कैसा है, पुद्गल में आता है। क्रोध आता है ना तो आंखें लाल होना, चेहरा ऐसा गुस्से वाला हो जाना, तो उसका उदय किसका होता है, पुद्गल में आता है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं 9 कषाय, 9 कर्म कषाय। देखो, इसको 9 भी कहते हैं, मंद भी कहते हैं, ईषद भी कहते हैं, किंचित भी कहते हैं, अल्प भी कहते हैं। इस प्रकार से उसके कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। किंचित कषाय कर्म, किंचित कषाय कर्म को 9 कषाय कर्म कहते हैं। हमेशा मैं एक रिवॉल्वर का उदाहरण आपको देती हूँ ना। एक तो बलून फोड़ने की रिवॉल्वर और एक AK-47, है ना। तो बलून फोड़ने की रिवॉल्वर से क्या होता है, जीव का घात नहीं होता है, वो घायल हो जाएगा लेकिन उसका कैसा है, घात नहीं होता है। तो ये 9 कषाय कैसा है, आत्मा का किंचित घात करती है, अल्प घात करती, सर्वथा घात नहीं करती है। और रिवॉल्वर AK-47 है ना, तो किसी जो कषाय होती है वो अपनी आत्मा का घात करती है, और जो 9 कषाय होती है वो बलून को फोड़ने की रिवॉल्वर के समान है। घात तो करती है लेकिन किंचित घात करती है। हाथ से रति आदि किसी घात तो करती है लेकिन कैसा है, किंचित घात करती है। तो इस प्रकार से यहाँ ये ना चारित्र गुण का अल्प घात करती, किंचित कषाय है ना राजी, तो कैसे चारित्र मोहिनी कर्म का कैसा, हाँ, चारित्र गुण का अल्प घात करती है। और कषाय जो अनंतानुबंधी आदि है वो कैसे सर्वथा घात करती है। अब कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसे कहते हैं। अनंत, अनंत का एक नाम मिथ्यात्व भी है। अनंत का एक नाम कैसा है, मिथ्यात्व भी है। अनंत प्लस अनुबंधी, 2 शब्द आए हैं ना, अनंत प्लस अनुबंधी, अर्थात कैसा है, उस = अनंतानुबंधी। अनंत मतलब संसार, संसार अनंत है ना, अभव्यों की अपेक्षा तो संसार कैसा है, अनंत है, उनका कभी अंत होने वाला ही नहीं है। तो अनंत मतलब संसार अर्थात मिथ्यात्व के परिणाम। और अनु, अनु मतलब साथ साथ, और बंधी मतलब बंधने वाली। हम अनंतानुबंधी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अनंत मतलब संसार अर्थात मिथ्यात्व के परिणाम, और अनु, अनु मतलब साथ साथ, बंधी मतलब बंधने वाली, उसको बोलते अनंतानुबंधी, है ना। ये क्या करती है, स्वरूपाचरण को घात करती है। 4 प्रकार के चारित्र होते ना, तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये अनंतानुबंधी कषाय के उदय में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट नहीं होता है। ये स्वरूपाचरण चारित्र का कैसा है, घात करती है। तो इस प्रकार से यह कैसी है, देखो मिथ्यात्व और कषाय एक साथ जाते हैं। मिथ्यात्व और कषाय कैसे हैं, एक साथ जाते हैं। चारों कषाय के चारे उदाहरण आए ना। अनंतानुबंधी को कैसे, कषाय को कैसा है, क्रोध को पत्थर की लकीर, मान को खंबे के समान, अनंतानुबंधी माया को, है ना, गोमूत्र की उसके मूत्र के समान, और अनंतानुबंधी लोभ को लाख का रंग, आसानी से छूटता नहीं। शरीर के मैल को किसके समान कहा है, संज्वलन संबंधी लोभ, आसिन ऐसा रगड़ा कि मैल साफ हो जाता है ना। और अनंतानुबंधी लोभ को किसका, लाख की
रंग के समान कहा है, जो आसानी से छूटता नहीं है। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं, अब अपने को इसको जानने से क्या लाभ होता है कि संसार की वृद्धि का कारण जो अनंतानुबंधी है ना कषाय है, जो सम्यक को प्रकट नहीं होने देती, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करे, है ना। ये प्रकरण पढ़ने से अपने को कैसी है ये प्रेरणा मिलती है। देखो, जो कषाय अनंत द्रव्य क्षेत्र काल और भावों से अनुबंध मतलब संबंध जोड़े, उसे भी अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी इन्होंने दी है कि जो कषाय अनंत द्रव्य में कैसा है, जो इष्ट अनिष्टपना करे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बिल्कुल। और क्षेत्र में ये क्षेत्र अच्छा नहीं, वो क्षेत्र अच्छा है, बिल्कुल, है ना। अभी हॉस्टल में रहते हैं तो घर अच्छा लगता है, और घर में रहते हैं तो हॉस्टल अच्छा लगता है। जब कोरोना काल में नहीं बुला रहे थे तो पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, दीदी बच्चों को कब बुलाओगे जी। मैंने कहा क्यों, रखो ना अपने पास तो वहाँ पर फ़ोन आने लग गए, कब बुलाओगे, कब बुला रहे हो दीदी बच्चों को वापस, बिल्कुल। बच्चियाँ भी घबरा गई और पेरेंट्स भी घबरा गए थे, बिल्कुल। तो ये क्षेत्र है ना, और काल है ना, कभी स्कूल अच्छा लगता है और कभी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल, है ना। काल है ना, कभी कोई समय अच्छा लगता है, अमावस्या का दिन अच्छा नहीं है, पूर्णिमा का दिन अच्छा है, भगवान महावीर तो अमावस्या के दिन ही मोक्ष गए हैं। तो कहाँ काल में, तो काल में इष्ट अनिष्टपना करना वो कैसे अनंत है ना, अनंत काल के प्रति कैसा है कषाय है। और भाव पर पदार्थ में कैसा है इष्ट अनिष्टपना करना, है ना। देखो, वही मल सुअर को अच्छा लगता है और अपन देखना भी नहीं चाहते हैं, तो पदार्थ है ना। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ बुरा है, इस प्रकार की कल्पना करना वो कैसा है इष्ट अनिष्ट बुद्धि है, और वो अनंत संसार का कारण है। उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी चली गई ना, तो फिर कैसे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयुरण तो फिर कैसी है, चली ही जाएगी, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से जो अनंतानुबंधी का, जो अन्याय अनीति और अविवेक पूर्वक राज्य विरुद्ध है ना, राज्य विरुद्ध जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं उसको बराबर फॉलो करना। झेब्रा क्रॉसिंग तो क्रॉसिंग झेब्रा क्रॉसिंग से ही करना, रेड लाइट है तो बराबर रुक जाना, यहाँ पार्किंग नहीं करना तो वहाँ नहीं करना। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं। सोचो, ये रेड लाइट नहीं हो तो कितने एक्सीडेंट होंगे। तो जो रूल्स बनाए हमारे लिए बनाए ना, तो हमको उसको कैसे ऐसे राज्य के, देखो जो अपनी सम्यक दृष्टि की क्या पहचान है। सिंह तो कोई उगते नहीं हैं, सिंह उगते हैं, माथे पे लिखा है, हाँ, परिणामों से ही मालूम पड़ता है ना उसका, बिल्कुल। तो कैसे, जैसे मुनिराज का 28 मूल गुण का पालन करे तो हम बोले ये मुनिराज हैं। जैसे सम्यक दृष्टि बोले राज्य विरुद्ध और कैसे लोक विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करेगा, है ना। अन्याय अनीति और अभक्ष ना। अन्याय मतलब राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा, अनीति मतलब हॉस्टल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। समाज हो, परिवार हो, हम हॉस्टल में रहते हो आप लोग, इसके विरुद्ध कोई भी कार्य, जो उसके नियम बनाए हैं उसको बराबर फॉलो करेगा ना, तो उसके विरुद्ध नहीं। और अभक्ष का अभी अपना आ रहा है ना, खाओगे तो नहीं बाजार का, नहीं खाओगे ना तो फिर 2 दिन त्याग ही कर देना निर्वाण महोत्सव के दिन। हाँ, दीपावली पर है ना 12 और 13 तारीख को अपना निर्वाण महोत्सव है, तो अपन कर सकते हैं 2 दिन, तो खाना तो है ही नहीं अपने को, बिल्कुल। तो हम बाजार का कुछ भी नहीं लेंगे, बिल्कुल। तो ऐसा अन्याय अनीति और अभक्ष का त्यागी होगा, मतलब बाहर से उसकी क्या पहचान होगी सम्यक दृष्टि की, बोले बाह्य तो इस प्रकार से पहचान होगी, बिल्कुल। राज्य के विरुद्ध कभी भी जहाँ भी जाओ, बिल्कुल, है ना। कैसा है अपना ये अनीति है ना,
विधर्मियों से शादी नहीं करना, विधर्मियों से विवाह नहीं करना। शादी करेंगे, विवाह करेंगे तो जैन से ही करेंगे, अन्य से नहीं करेंगे। तो अव्वल तो शादी करना ही है। शादी बर्बादी है और ब्रह्मचर्य व्रत सिद्धों की आबादी है। बिल्कुल, अपने को तो किसकी आबादी में जाना है? सिद्धों की आबादी में जाना है। बिल्कुल, तो है ना, सब एक एक बालिकाएं एक एक ऐसा विद्यालय खोलना, और आप लोग पढ़ लिख जाओ और आपका नहीं मन लगे तो वापस यहाँ विद्यालय में आ जाना, पढ़ाना अपनी बच्चियों को आराम से रहकर। बिल्कुल, है ना, इससे उत्कृष्ट कार्य कोई नहीं है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, है ना, आपने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया ना तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने राज्य के विरुद्ध कार्य किया है ना। 1, 10, 15 रुपए का जितना भी आता हो, बिल्कुल 20-30 रुपए का आता है, बिल्कुल जो भी टिकट आता है बराबर लेना। आप सुविधाएं सब चाहते हो, रेलवे स्टेशन में आप लिफ्ट चाहते हो, एस्केलेटर चाहते हो, सुविधाएं आप सब चाहते हो, तो सुविधाएं कहाँ से गवर्नमेंट देगी बेटा? वो अपने से ही तो दे लेगी ना। तो इसलिए हमको कैसा है, कोई भी काम कैसा है, गलत करना नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो धर्म अमर्यादित से होने वाले जीव के कषाय भाव हैं। जो राज्य विरुद्ध कार्य करता है, लोक विरुद्ध कार्य करता है, अन्याय अनीति करता है, उन सबका नाम कैसा है? कषाय कहा है। बिल्कुल, इस प्रकार से कैसी है यह कषाय? सम्यक तो चारित्र दोनों के घात में निमित्त होती। कौन सी? अनंतानुबंध। अनंतानुबंधी कैसे? सम्यक के घात में भी और चारित्र के घात में भी निमित्त होती। अब अप्रत्याख्यान वर्ण आदि की शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा से सार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। करनानी योग के महान ग्रंथों की जय हो।